23 मार्च को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूरे प्रदेश के साथ सीधी जिले में मंगलवार को मेरी सुरक्षा मेरा मास्क जागरूकता अभियान के शुभारंभ के अवसर पर जिले के सभी प्रमुख चौराहा स्थलों और बाजारों पर अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों आदि की उपस्थिति में प्रातः 11 बजे से 2 मिनट के लिए सायरन बजाए गए और आमजन को कोरोना संकट के प्रति जागरूक किया गया। सीधी जिला मुख्यालय में गांधी चौराहे पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अभियान का शुभारंभ किया गया। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी, पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत सहित जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य पर कलेक्टर हर्षल पंचोली, सीईओ जिला पंचायत आर के शुक्ल, इंद्र शरण सिंह चौहान, राजेंद्र सिंह भदौरिया, देवेंद्र सिंह मुन्नू, डॉक्टर अनूप मिश्रा, कमल कामदार, रमेश अग्रहरी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL मिश्र सहित गणमान्य नागरिकों एवं अधिकारियों ने शहर के गांधी चौराहे पर उपस्थित होकर लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक किया। जागरूकता अभियान के अंतर्गत आगामी एक सप्ताह तक प्रातः 11 बजे और सायं 7 बजे प्रमुख स्थलों पर एक साथ 2 मिनट के लिए सायरन बजाकर लोगों को कोरोना संकट के प्रति संवेदनशील और जागरूक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सायरन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के बाद मेरा मास्क मेरी सुरक्षा रोको टोको अभियान के अंतर्गत जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ कलेक्टर श्री चौधरी और पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने सीधे शहर के गांधी चौराहे से लालता चौराहे तक भ्रमण किया और कोरोना से बचाव के अनुकूल व्यवहार के लिए लोगों को प्रेरित किया। इस दौरान मास्क न लगाने वाले लोगों को समझाइश दी गई और मास्क का निःशुल्क वितरण किया गया। जिन दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के लिए कोई व्यवस्था नहीं पाई गई, वहां के दुकानों के सामने गोले बनाए गए। लोगों को जागरूक करने के दौरान कलेक्टर चौधरी ने NTV इंडिया न्यूज के माध्यम से जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा है कि वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण पुनः फैल रहा है। हमें पूरी सतर्कता और सावधानी रखने की जरूरत है। मास्क लगाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथों को साबुन और सैनिटाइजर से साफ करते रहें। सभी के सहयोग से हमने पहले भी कोरोना से जंग जीती है। इस बार भी आपका पूरा सहयोग रहेगा तो हम संक्रमण के इस दौर में भी शीघ्र ही सुरक्षित रहते हुए बाहर आ जाएंगे। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत और बीजेपी के जिला अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान ने NTV इंडिया न्यूज के सवालों के जवाब दिए। सर, आज आप लोग कोरोना की बरसी पर फिर से निकले हुए हैं शहर में लोगों को जागरूक करने, क्या संदेश दे रहे हैं सर? देखिए, बेसिकली ये जैसा कि हम सबको पता है कि पिछले 1 महीने से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो आज प्रदेश भर में माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पे यह चीज़ किया जा रहा है। 11 बजे हर जगह सायरन बजे हैं और इसके साथ ही साथ मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग की बात और सैनिटाइजेशन, 3 चीज़ को लोगों को आगाह करना है। वो यदि हम ये तीनों अपनाते हैं, हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा शहर सुरक्षित रहेगा, हमारी जान माल सुरक्षित रहेगी। सर, क्या संदेश दे रहे हैं, जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? अपील केवल यही है कि हम सभी मास्क पहने, जब भी हम बाहर हैं, परिवार से बाहर हैं, हम सभी सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी जब भी हैं, कभी भीड़ को अवॉइड करें। तीसरा, जब भी बाहर से आते हैं कुछ करते हैं तो सैनिटाइजर अथवा साबुन से हाथ धोएं। ये हम यदि बचे रहेंगे तो हमारा शहर बचा रहेगा। सर, मैं आपके नॉलेज में एक संज्ञान में बात लाना चाहूँगा, क्योंकि कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, प्रशासन एहतियात भी बरत रहा है, लोगों को जागरूक करने भी निकल रहा है, लेकिन उसका बेजा फायदा दुकानदार उठा रहे हैं। उन्होंने सामानों का रेट बढ़ाना शुरू कर दिया है और इस पर नियंत्रण कैसे हो सर? देखिए, ये तो पहली बार मेरे इसमें आ रहा, अभी इस तरह का कुछ भी नहीं है कि कोई लॉकडाउन है, इसलिए ये अगर कोई इस तरह की कार्रवाई
अगर कोई कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं कीमत, तो उसके खिलाफ हम कर रहे हैं। सर एक बात हम और आपसे जानना चाहेंगे। अभी कुछ दिन में होली का त्यौहार आने वाला है। होली का त्यौहार लोग बाहर घर से निकल के एक दूसरे को रंग अबीर गुलाल लगा के मनाया करते थे। इस बार क्या स्थिति बनेगी सर? प्रशासन किस तरह के कदम उठाएगा? देखिए, जिस तरह के हालात हैं कि हम होलिका दहन में कम से कम लोगों के साथ, मतलब वो उसके लिए हम प्रत्यक्ष आदेश भी जारी करेंगे, गैर ना निकले लोग, जुलूस तरह से इस तरह से नहीं निकले, ये सब सभी हम करेंगे। शांति समिति की भी बैठक में हम लोग पहले विचार इस चीज़ को कर चुके हैं और इसका हम लोग पालन करेंगे। अब जब कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है तो सर ऐसे में पुलिस का रोल अहम हो जाता है और ट्रैफिक पुलिस का भी रोल अहम हो जाता है। शहर के कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सब्जी मंडी हो गया, गल्ला मंडी हो गई, बस स्टैंड हो गया। सर ऐसे स्थानों के लिए आपकी अब क्या योजना है? देखिए, सबसे पहले तो ये जन जागरूकता जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार कल से शुरू हुआ है, आज इसका शुभारंभ हुआ है। सभी लोगों से यही अपील करते हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें और होम डिलीवरी पे भरोसा रखें। होम डिलीवरी की जा रही है कईयों के द्वारा, उसको हम और प्रमोट करेंगे। इसके साथ में भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे हम कहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग के तहत जो आएँ और भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचें। आगामी त्योहारों को लेके भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं और उन निर्देशों का पालन किया जाएगा। और एक जो नारा दिया गया है, मेरी होली मेरे घर, मेरी होली मेरे घर ही अपने घर में मनाएं। सभी लोग अपने होली का त्यौहार मनाएं, खुल के मनाएं, लेकिन अपने घर के अंदर मनाएं, अपने घर के सदस्यों के साथ में मनाएं। और जो होली का दहन है उसमें भी संख्या लिमिटेड तरीके से रहें। आगामी त्यौहार, अन्य त्यौहार भी आ रहे हैं, सभी धर्मों के त्यौहारों के लिए ये नियम लागू रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, इन सभी का पालन करें। और इसके साथ साथ में जो मास्क जो वितरित किए जा रहे हैं, फ्री मास्क वितरित कई NGOs के द्वारा भी वितरित किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ में सभी लोगों से ये अपील करते हैं कि मास्क पहने और उसके खिलाफ हमारी चालानी कार्रवाई भी लगातार जारी रहेगी। सर, आज आपकी सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में कोविड से संक्रमण से बचाव के लिए अभियान चलाया जा रहा है। क्या संदेश है आपकी पार्टी का, आपके सरकार का? पूरे देश में और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के आह्वान पर हम सब ने तय किया है, चाहे प्रशासन के लोग हो, चाहे संगठन के लोग हो, कि लोगों की ज़िंदगी बचाना जरूरी है। अगर ज़िंदगी बची रहेगी, दूसरे काम हो गए। हमारे ज़िले में सारे 15 मंडल में यह कार्यक्रम जैसे ही सायरन बजा है, सभी ने वहां खड़े होकर के सम्मान किया और सम्मान के साथ साथ गोला बनाने में सहयोग कर रहे हैं और मास्क वितरित करने में सहयोग कर रहे हैं। और साथ ये भी बता रहे हैं कि 2 गज की दूरी, ज़िंदगी है ज़रूरी और मेरा मास्क मेरी सुरक्षा। इस प्रकार सेल्फी लेकर के सोशल मीडिया में शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो, क्योंकि इस बार जो कोरोना का आक्रमण हुआ है वह दूनी गति से हुआ है, इसलिए लोगों को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इसलिए पूरी ताकत के साथ हम लोग, शासन, प्रशासन, संगठन, सभी लोग एक साथ निकले हैं कि किस प्रकार ज़िंदगी को बचाया जा सके। तो एक संदेशा है कि सभी लोग मास्क लगाएं और दूरी बनाकर रखें। सर, ताली थाली पे लोग सवाल उठाते थे, अब सायरन पे भी सवाल उठा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सवाल उठाने वाले जीवन भर सवाल उठाते रहते हैं, उनको सवाल उठाने दीजिए। हमारा काम है काम करना, हम लोग काम कर रहे हैं, वो लोग सवाल उठाएं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मंगलवार को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के 17 लाख किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 340 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक पर अंतरित की गई। साथ ही लगभग 30 लाख किसानों को 1530 करोड़ रुपए की राहत राशि की द्वितीय किस्त का वितरण भी सिंगल क्लिक के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम में सीधी जिले के 18,943 किसानों के खाते में राशि प्रदाय की गई। तहसील कुसमी के 1199, गोपत बनास के 2603, चुरहट के 1428, बहरी के 1565, मझौली के 2511, रामपुर नेकी के 5235 तथा सिहावल के 4402 कृषकों के खाते में 2000 रुपए के मान से राशि प्रदाय की गई। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि जिले के प्रत्येक पात्र किसान को योजना का लाभ प्राप्त हो, इस दिशा में अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विशेषकर आदिवासी बाहुल इलाकों में शमिलाती खाता होने के कारण सभी कृषकों को लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। राजस्व विभाग द्वारा कैंपों के माध्यम से उनके खातों के बंटवारा किया जा रहा है, जिससे उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा। अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तथा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किसानों को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि खेती को लाभ का धंधा बनाने में किसान आगे आएं तथा खेती में नवाचार करें। विभाग ऐसे किसानों की विभिन्न योजनाओं अंतर्गत हर संभव सहायता करेगा। सीधी में संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में भोपाल के मिंटो हॉल से राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया, जिसे उपस्थित जनों ने देखा व सुना। अतिथियों ने प्रतीक स्वरूप किसानों को लाभ पत्र भी वितरित किए।
विगत कुछ वर्षों से सीधी जिले के कुछ ब्लॉकों में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। ऐसा ही एक मामला है जिसमें किसान कांग्रेस मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री यज्ञ नारायण तिवारी अपने ग्राम पंचायत अहिरान टोला जनपद रामपुर नैकी में विगत 4 वर्ष पूर्व कार्यों में किए गए भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनका आरोप है कि अधिकारी और अफसर मिलकर भ्रष्टाचार के इस मामले को उजागर नहीं होने दे रहे, जबकि उन्होंने इसकी शिकायत कई जगह की है। बावजूद इसके आज तक उनके द्वारा की जा रही शिकायतों की जांच तक नहीं की गई। 23 मार्च को जिला कलेक्ट्रेट में अपनी फरियाद लेकर आए किसान संगठन के महामंत्री यज्ञ नारायण तिवारी ने एनटीवी इंडिया न्यूज को मामले की जानकारी दी और कहा कि वह एक बार फिर से इस मामले को जिले के अधिकारियों को सौंपकर मामले की जाँच कराना चाहते हैं, जिससे सच्चाई सामने आ सके। यहाँ पर कलेक्टर साहब से मिलने आया था। कलेक्टर साहब तो आज कहीं बाहर गए मास्क हटवाने, और यहाँ पर मैं समस्या लेके लगभग 4 साल से मैं आ रहा हूँ। यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का दबाव है या क्या है, उन्हीं के बहाने ये सब लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 17 से शिकायत की, आज तक कोई जांच नहीं की। किस चीज़ का है ये मामला? ये ग्राम पंचायत अहिरान टोला में भारी भ्रष्टाचार हुआ, करोड़ों रुपए का। उसमें सब अधिकारी से लेकर के पूरे कर्मचारी अंदर तक के खाए हुए हैं, और वहाँ काम कुछ हुआ नहीं है। जांच करने से कतराते हैं, इस कारण जा ही नहीं रहे हैं कि किस मोहल्ले को लेकर जाए, वहाँ क्या पहुँचेंगे। पूर्व में भी आपने क्या इस काम की शिकायत की थी? अरे मैं तो 1000 बार कम से कम कर चुका हूँ। 1000 बार ये इसकी अहिरान टोला की शिकायत हो चुकी। कोई कभी भी कोई जाँच करने न कोई अधिकारी, चाहे 181 में करो, चाहे जन सुनवाई में करो, चाहे कहीं भी करो, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या चाहते हैं आप? अब क्या चाहते, मैं तो यही चाहता हूँ कि शासन की जो शासन की स्कीमें हैं उनको जनता तक पहुँचाई जाए। और मैं भी कांग्रेस किसान कमेटी में संगठन मंत्री पद पर हुआ हूँ। मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं गरीब किसानों को उनके सुविधा का लाभ मिले। और ये पता नहीं क्या है, प्रशासन मिलकर के कर क्या रहे हैं कि किसी का सुन ही नहीं रहे हैं। कोई एकदम भ्रष्टाचार में तो कभी ज़िंदगी में देखा नहीं जितना भ्रष्टाचार ये 3-4 साल से चल रहा है। तो इतना भ्रष्टाचार तो मैं कभी देखा ही नहीं हूँ। अब क्या बताऊं, मैं तो जांचें चाहता हूं। अब जो अधिकारी अफसर चाहेंगे करेंगे। मैं एक बार फिर से दे रहा हूं आज आवेदन। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पाटले के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अमूल्या दीपक बघेल एवं उनकी टीम ने नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान संजीवनी के तहत नशे की तस्करी कर रहे गांजा व्यापारी आरोपी विवेक तिवारी पिता शिव सहाय तिवारी उम्र 24 वर्ष, शिवेंद्र तिवारी पिता शेषमण तिवारी उम्र 20 वर्ष को धर दबोचा है। बताया गया है कि थाना प्रभारी अमूल्या दीपक बघेल को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि बड़ा गांव कदौरा की तरफ से कुछ लोग गांजे की खेप लेकर आ रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी अमूल्या हमरा स्टाफ लेकर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर घेराबंदी कर आरोपी का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में संदिग्ध आता दिखाई दिया, जिस पर घेराबंदी कर वाहन को रोका गया। इसमें एक आरोपी भागने में सफल रहा। आरोपी के कब्जे से 10 किलो गांजा जब्त कर कार्यवाही की गई। पकड़े गए आरोपियों में शिवम वर्मा पिता का नाम शिव प्रसाद रजक मौके से फरार हो गया। शिवेंद्र तिवारी पिता शेषमण तिवारी उम्र 20 वर्ष, विवेक तिवारी पिता शिव सहाय तिवारी उम्र 24 वर्ष। तीनों आरोपी निवासी ग्राम सिमरी थाना अमूल्या जिला सीधी। तीनों बाइक से सवार थे। बाइक होंडा शाइन ग्राम बड़ा गांव से सजवानी की ओर आ रहे थे। तभी मुखबिर से सूचना प्राप्त होने के बाद घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी दीपक सिंह बघेल, सहायक उप निरीक्षक श्री कुमार तिवारी, आरक्षक श्यामलाल, विवेक द्विवेदी, धीरेन्द्र बागरी, प्रभात तिवारी, संदीप चतुर्वेदी, अरुणेंद्र पटेल, चालक अखिलेश तिवारी की अहम भूमिका रही। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई कि मंगलवार की शाम तक में रैपिड एंटीजन किट द्वारा 48 टेस्ट किए गए, जिसमें से फीवर क्लिनिक जिला अस्पताल सीधी से 1 केस की पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। सीएमएचओ ने बताया कि कोरोना संक्रमण से 13 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर अभी 1 सप्ताह एहतियात बरतने के लिए समझाइश देते हुए आवश्यक दवाओं के सेवन के लिए दवा प्रदान की गई है और सभी को आवश्यक सावधानियां रखने की सलाह दी गई है। अब जिले में कुल 2204 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 2156 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब जिले में कुल एक्टिव केस 35 हो गए हैं। और अब से प्रादेशिक हलचल। ग्वालियर में बाइक को बचाने में बस चालक ने ऑटो को मारी टक्कर, 13 की मौत। इसमें 12 महिलाएं जो आंगनबाड़ी में खाना बनाकर लौट रही थीं। भोपाल में अस्पताल के बाथरूम में होमगार्ड की लाश मिली। कोरोना वैक्सीन के दूसरे डोज के बाद से बीमार थे।
5 दिनों में कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति। दमोह में उपचुनाव से पहले टिकट के प्रबल दावेदार मनु मिश्रा को दी गई संगठन की कमान। और शिवराज ने कहा मध्य प्रदेश में टीआई को पदोन्नत कर डीएसपी बनाया जाएगा। हकीकत 1080 में से सिर्फ 285 बन पाएंगे। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला। नारायणपुर में पुलिस जवानों की बस को ब्लास्ट कर उड़ाया। 5 जवान शहीद, 14 घायल हुए। बिहार विधानसभा में बवाल। विधायकों ने स्पीकर को बंधक बनाया। मार्शल ने विधायकों को उठाकर सदन के बाहर फेंका। 7 साल में आम लोगों की आमदनी सिर्फ 36% बढ़ी, लेकिन सरकार ने पेट्रोल पर 220% और डीजल पर 600% ज्यादा टैक्स वसूला। ऑनलाइन पर आता पाकिस्तान, कहा हम भारत से शांति चाहते हैं, युद्ध के बजाय गरीबी और शिक्षा की बात हो। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvIndianews.com। सीधे एवं विधि के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।